हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ इनविंसिबल आफ्टर शॉकिंग माय एम्प्रेस वाइफ की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एमसी को वहाँ पर देखने के बाद फॉक्स कैलेन के लीडर बहुत ही खुश होकर जोर से चिल्लाकर एमसी पूछने लगा, क्या ग्रैंड मास्टर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हमारी हेवनली डेमन काल दासों में यहाँ पर भयद गॉड हेवनली पुलिस और राइतिया से 5 के अलायंस के जो जॉइंट है देखें उसे अभी रिपेयर कर रहा है। और फिर एमसी और वाईची होली मादर अभी फॉक्स कैलेन के लीडर के सामने यहाँ पर ही लैंड करता है। अगली पर एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा कर फॉक्स कैलेन के लीडर की तरफ देखते हुए फॉक्स कैलेन के लीडर से कहने लगा, हम लोग जरूर बाद में यहाँ पर कैचअप कर सकते हैं। यहाँ पर अभी हर एक चीज़ पूरी तरह से पीसफुल नहीं है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। अब एमसी की इस बात को सुनने के बाद वो टाइगर गैंग के मेंबर यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होकर एमसी की तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर एमसी से पूछने लगा, हेलो दाइस, तुम यहाँ पर ह्यूमन रेस से आए हो तो भी तुम किस लिए हमारे मॉन्स्टर रेस के अफेयर के अंदर इतने ज़्यादा इंटरफेयर करने के लिए नोजी हो रही हो? सिर्फ हम लोग टाइगर गैंग के मेंबर के पीछे अभी बाकी सारे डायमंड गैंग के मेंबर को भी देख पाते हैं। वो लोग भी अभी थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर वो टाइगर गैंग के मेंबर बहुत ज़्यादा गुस्से में एमसी तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, बच्चा कहाँ पर से आए, मैं असल में इसके कल्टीवेशन को भी नहीं देख पा रहा हूँ। और फिर एमसी के पीछे वाईची होली मादर को यहाँ पर देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक होकर वो टाइगर गैंग के मेंबर अपने मन में खुद से कहने लगा, ये औरत सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर वाईची होली मादर बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं वो टाइगर गैंग के मेंबर वाईची होली मादर की तरफ अपनी फिंगर को पॉइंट कर जोर से चिल्लाकर एमसी से कहने लगा, मुझे कोई भी परवाह नहीं है, तुम कौन हो यहाँ पर? उस औरत को अभी हमारे हवाले कर दो और फिर मैं जरूर बादर होकर जिंदगी के लिए तुम्हें यहाँ पर छोड़ सकता हूँ। सिर्फ हम लोग देख पाते हैं इस बात को सुनने के बाद अभी एमसी बहुत ही गुस्से में उस टाइगर गैंग के मेंबर की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सिर्फ उस टाइगर गैंग के मेंबर की इस बात को सुनने के बाद तो वाईची होली मादर थोड़ा सा परेशान होकर अभी एमसी की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फॉक्स गैंग के लीडर भी बहुत ही शौक और एमसी की तरफ देख रहा था, लेकिन वो भी यहाँ पर कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी आप अपनी एक आँख के अंदर से अपने किलिंग इंटेंट को बहुत ज़्यादा अनलिस्ट करने लगा। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी बहुत ज़्यादा ही स्पीड के साथ आगे बढ़कर उस टाइगर गैंग के मेंबर की ब्रेस्ट के अंदर अपने 5 से अटैक कर देता है, जिसके वजह से वो टाइगर गैंग के मेंबर अपने मुंह से बहुत ज़्यादा ही खून खांसने लगा था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर उस टाइगर गैंग के मेंबर का हालत देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था और एमसी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी सिर्फ एक ही 5 की वजह से वो टाइगर गैंग के मेंबर बहुत दूर जाकर गिरने लगा और अपने मुँह से अभी यहाँ पर खून खास रहा था। अगली पर एमसी आप बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने तरफ देखते हुए हर एक डायमंड गैंग के मेंबर से कहने लगा, किसने तुम्हें परमिशन दिया है उसकी तरफ अभी इस तरह से देखने का? सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। अब एमसी के पावर को महसूस करने के बाद वो टाइगर गैंग के मेंबर थोड़ा सा घबरा कर एमसी की तरफ देखती हुई एमसी से कहने लगा, ये असल में यहाँ पर एक एम्पायर एक्सपर्ट है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर टाइगर गैंग के मेंबर का हालत देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था, लेकिन अगली पर आप एमसी उस टाइगर गैंग के मेंबर की बहुत ज़्यादा करीब जाकर उसके सर के ऊपर अपने हाथ को रखते हुए एक कोल्ड फेस बनाकर उससे कहने लगा, तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ मेरी वाइफ के बारे में इस तरह से सोचने का? उसी पर एमसी की इस तरह के रिएक्शन को देखने के बाद वो टाइगर गैंग का मेंबर यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबरा कर एमसी तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते
ही एमसी आप उस टाइगर क्लैन के मेंबर के सर को अपने हाथों से दबाने लगा। जिस चीज़ को महसूस करते हुए वो टाइगर क्लैन के मेंबर बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कहने लगा, एल्डर ही प्लीज़ मुझे बचा लीजिए यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर इस टाइगर क्लैन के मेंबर का हालत देखने में बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था। ऐसा लग रहा था इसका अभी फाट कर यहाँ पर ही चौसौत हो चुका है। और फिर हम लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खून को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं, जिसे देखने के बाद वहाँ पर मौजूद हर एक इंसान बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगले ही पर हम लोग देख पाते हैं एमसी ने यहाँ पर उस टाइगर क्लैन के मेंबर के सर को अपने हाथों से ही डिस्ट्रॉय कर दिया है। और फिर एमसी एक कोल्ड फिश बनाकर सामने तक आगे बढ़ते हुए हर किसी से कहने लगा वो यहाँ पर सच में मरना चाहता था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी बहुत ज़्यादा ही औसम और बहुत ज़्यादा ही कूल दिख रहा था। और फिर इस सीन को देखने के बाद बहुत सारे डायमंड क्लैन के मेंबर बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला और कहने लगा क्या वो मर चुका है। उसी पर और एक डायमंड क्लैन के मेंबर कहने लगा बादा लैंग और बादा रो दोनों ही आप यहाँ पर मर चुका है। सिर्फ असल में ये इंसान कौन है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर सारी डायमंड क्लैन के मेंबर बहुत ज़्यादा ही घबरा चुका था। आप अगली पर सिस्टम प्लान से एमसी को बता देते हैं। एमसी ने यहाँ पर अभी हांडे मॉन्स्टर वैली के अंदर हांडे रेसेस के हर एक एक्सपर्ट को पूरी तरह से शॉक कर दिया है। उसी वो और एक सिस्टम प्लान से एमसी को बता देते हैं, इसलिए एमसी को यहाँ पर एक डेमोनी पाथ का रिवार्ड मिलता है, जिसका नाम यहाँ पर हांडे मॉन्स्टर बेलाद रिफाइनिंग स्किल कार्ड है, जिसके मदद से एमसी यहाँ पर हांडे रेसेस के डेमोनी बेलाद के मदद से अपने शरीर के जो कॉन्स्टिट्यूशन की पावर है वो पहले से भी बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है। आप इस मैसेज को देने के बाद एमसी बहुत ज़्यादा खुश होकर अपने मन में खुद से कहने लगा क्या ये कोई डेमोनी पाथ का रिवाज है। मैं लगभग भूल ही चुका था मैं आखिरकार यहाँ पर डेमोनी पाथ का ही गैद मास्टर हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। अब अगले ही पर हम लोग देख पाते हैं डायमंड क्लैन की एक एल्डर आगे बढ़कर एमसी पर अपने शोध के साथ अटैक करते जोर से चिल्ला कर बाकी सारे डायमंड क्लैन के मेंबर से कहने का हर कोई एक साथ मिलकर अभी इस पर अटैक करो। आज हम लोग जरूर इन सभी एरोगेंट इंसानी चीतियों को भी इन सभी वैक्सीन के साथ सिलेक्ट करने वाले हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर ये एल्डर देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। सिर्फ उस एल्डर के पीछे अभी हम लोग बहुत सारे डायमंड क्लैन के मेंबर को भी आते हुए देख पाते हैं। आप उस एल्डर की इस बात को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस एल्डर की तरफ देखते हुए उस एल्डर से कहने लगा क्या सिर्फ एक मामूली बार्डमैन। जब तुम लोग सच में अपनी ज़िंदगी को इस तरह से ख़त्म करना चाहती हो तो फिर मैं ज़रूर तुम सभी हांडे मॉन्स्टर के बिलाद को यहाँ पर इस्तेमाल करने वाला हो मेरे शरीर और मेरे सोल को फिर से ज़्यादा ताकतवर बढ़ाने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी फाइट के लिए पूरी तरह से बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते वो बाद में आप एमसी पर अपने शॉट के साथ अटैक करते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा ये तुम सिर्फ यहाँ पर सेमलिस बोस्टिंग कर रहे हो और कुछ भी नहीं। उसी वो उस बादबेन की पावर को नोटिस करने के बाद एमसी पहले यहाँ पर थोड़ा सा शॉक हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं करता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर ये बादबेन बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते हैं वाइची होली मदर अभी एमसी के सामने आकर अपने सिर्फ एक ही हाथ के स्लेश की मदद से उस बादबेन को वहाँ पर ही पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। जिस चीज़ को देखने के बाद एमसी खुद पहले यहाँ पर थोड़ा सा शॉक हो चुका था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर वाइची होली मदर बहुत ज़्यादा ताकतवर और बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर वाइची होली मदर थोड़ा सा गुस्से में अपने सामने तरफ देखते हुए हर एक डायमंड क्लैन के मेंबर से कहने लगा एक मामूली 6 रेवोल्यूशन लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर साहस कर रहे हो मेरे हस्बैंड को ताज करने का। किसने तुम्हें इसका परमिशन दिया है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर वाइची होली मदर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। अगली पर आप वाइची होली मदर की इस तरह की पावर को देखने के बाद सारे डायमंड क्लैन के मेंबर अपने घुटने को देख कर बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कर कहने लगा क्या ये यहाँ पर असल में एक नई
टिबुलेशन के ग्रेट एम्पर हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर सारे डायमंड क्लैन के मेंबर बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था। अब एमसी यहाँ पर वाइची होली मादा की किताब देखते हुए वाइची होली मादा से कहने लगा, मेरी सोती वाइफ तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया, तुम्हारे यहाँ पर होने की वजह से हर एक चीज़ मेरे लिए आप बहुत ज़्यादा ही आसान होने वाला है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं एमसी की इस बात को सुनने के बाद वाइची होली मादर एक स्टेज पेज बनाकर अभी अपने सामने तरफ देखने लगा, लेकिन एमसी से कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हम लोग आप यहाँ पर देख पाते एमसी सिस्टम की मदद से यहाँ पर 100 मॉन्स्टर ब्लड रिफाइनिंग कार्ड को इस्तेमाल करने लगा, जिसके वजह से एमसी के शरीर के अंदर से अभी बहुत ज़्यादा डिवाइन पावर बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी देखने में अभी बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं आप एमसी के उस कार्ड को इस्तेमाल करने की वजह से आसमान से आप डिवाइन थंडर गिरने लगा उन सभी डायमंड क्लैन के मेंबर के ऊपर। इसके वजह से वो सभी डायमंड क्लैन के मेंबर आप मरते हुए बहुत ज़्यादा दौड़ के मारे जोर से चिल्ला और कहने लगा क्या। और उसी वक्त यहाँ डायमंड क्लैन के मेंबर यहाँ से भागने की कोशिश करते हुए जोर से चिल्ला और कहने लगा एक इस तरह का डायमंड गाँव थे यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर सारे डायमंड क्लैन के मेंबर का हालत देखने में बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था। आप इस सीन को देखने के बाद एक फॉक्स क्लैन के लेडी बहुत ज़्यादा खुश होकर जोर से चिल्लाओ क्या। फॉक्स क्लैन के लीडर से पूछने लगा कैलन है तो वो कौन है यहाँ पर। जो सुनने के बाद और एक लेडी थोड़ा सा खुश होकर कैलन हैद की किताब देखते हुए आप कहने लगा वो सच में इतना सा छोटा है लेकिन फिर भी यहाँ पर एक ग्रेट एम्पर के एक्सपर्ट बन चुका है। उसी वो और एक फॉक्स क्लैन के लेडी बहुत ज़्यादा खुश होकर कहने लगा वो सच में बहुत ज़्यादा ही हैंडसम है यहाँ पर। उसी वो हम लोग देख पाते उन सभी फॉक्स क्लैन के मेंबरों की बातों को सुनने के बाद भी आप ही फॉक्स क्लैन के लीडर थोड़ा सा मुस्कुराकर एमसी की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों अभी ये सारी लड़की यहाँ पर एमसी के प्यार में गिर चुका है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी यहाँ भी उन सभी 100 डायमंड की ब्लड को पूरी तरह से रिफाइन करने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने हाथ की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा इतनी ज़्यादा ब्लड रिफाइन के साथ मैं अभी यही सोच रहा हूँ ये चीज़ मेरे शरीर के अंदर अभी कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ला सकता है। अभी भी हम लोग देख पाते हैं एमसी के शरीर के अंदर से बहुत ज़्यादा ही डिवाइन पावर बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। अगली पर एमसी आप वाइची होली मादर के साइड में जमीन में उतरने के बाद फॉक्स क्लैन के लीडर की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर फॉक्स क्लैन के लीडर से कहने लगा पेबियो मास्टर तियान कोई आप कोई भी यहाँ पर हम लोग को कैचिनाम करने के अंदर इंतराम करने की साहस भी नहीं कर सकता है। उसी वो एमसी की इस बात को सुनने के बाद मिस तियान को यहाँ भी थोड़ा सा शौक कर एमसी की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर एमसी अपने सामने यहाँ पर कुछ देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक कर अपने मन में खुद से पूछने लगा यहाँ पर असल में क्या हो रहा है। और फिर फॉक्स क्लैन की सारे लड़की को दिखाते हुए सिस्टम प्लान से एमसी को बताया जाता है। एमसी ने यहाँ पर सारे इनेट टैलेंट को पूरी तरह से शॉक कर दिया है। उसी वो और एक सिस्टम प्लान से एमसी को बताया जाता है। एमसी ने यहाँ पर पियालिस एंचेंटिंग स्काई फॉक्स क्लैन के मेंबर को बहुत ही ज़्यादा शौक कर दिया है। उसी वो और एक सिस्टम प्लान से एमसी को बताया जाता है। इसके वजह से एमसी को यहाँ पर ब्लड लाइन डिवाइन एबिलिटी मिलता है। ब्लड लाइन डिवाइन एबिलिटी ऐसी मॉन्स्टर रेस के लिए ही काम का है। इसके मदद से एमसी मॉन्स्टर रेस की किसी भी ब्लड लाइन को एब्जॉर्व कर सकता है और उस मॉन्स्टर रेस की हर एक मेंबर को अपने सामने सबमिट भी करने के लिए मजबूर भी कर सकता है। आप एमसी की तरफ देखते हुए मिस तिवान को थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी से कहने लगा ग्रैंड मास्टर किस तरह से आप अभी हमारे मॉन्स्टर डोमेन के अंदर आ चुके हैं और आपने आज सही वक्त में यहाँ पर आकर हमारे क्लैन को भी बचा लिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी मिस तियान को बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था। अगली पर आप वहाँ पर एल्डर तियान सुआन आते हुए बहुत ज़्यादा खुश होकर जोर से चिल्लाकर मिस तियान को किताब देखते हुए मिस तियान को से कहने लगा क्लैन मैं यहाँ पर असल में ग्रैंड मास्टर को लेकर आया हूँ। आप एल्डर तियान सियांग को वहाँ पर देखने के बाद
मिस तियान को थोड़ा सा शौक होकर एल्डर तियान सियांग की तरफ देखती हुई जोर से चिल्लाकर एल्डर तियान सियांग से कहने लगा, तियान सियांग तुम आखिरकार यहाँ पर आप वापस आ चुके हो। आप एल्डर तियान सियांग यहाँ पर मिस तियान को के साइड में जाकर थोड़ा सा खुश होकर मिस तियान को की तरफ देखती हुई मिस तियान को से कहने लगा, आपने बिल्कुल सही कहा है। उसी वो आप एमसी को दिखाते हुए एल्डर तियान सियांग मिस तियान को से कहने लगा। मिस तियान को बहुत ज़्यादा खुश होकर एमसी की तरफ देखती हुई एमसी से कहने लगा, ग्रैंड मास्टर आपका शुक्रिया। वो हम लोग देख पाते हैं अभी एमसी और वाइच होली मदर एक स्टेज पेज बनाकर एल्डर तियान सियांग और मिस तियान को की तरफ ही दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता ही। और फिर एमसी एक स्टेज पेज बनाकर मिस तियान को की तरफ देखती हुई मिस तियान को से कहने लगा, मैंने कोई भी एक्सपेक्ट नहीं किया था हम लोग यहाँ पर एक साथ मिल सकते हैं। इसे आप हम लोग यहाँ पर पेबलियो मास्टर की फेवर के रिटर्निंग की तरह कंसीडर कर सकते हैं। जो काम आपने उस वक्त में हमारे लिए किए थे। आप एमसी की इस बात को सुनने के बाद एल्डर तियान सियांग की तरफ देखती हुई मिस तियान को एल्डर तियान सियांग से कहने लगा, ये चीज़ सिर्फ यहाँ पर साहू कैलेंड हैं जिनके साथ दिल को अपना थोड़ा सा भी आसान नहीं होने वाला है, वरना वो लोग इतने आसानी से हमारे कैलेंडर के टेरिटोरी को यहाँ पर ऑक्यूपाई नहीं कर पाते। मैं कैलेंडर होने के नाते मैं सिर्फ यहाँ पर हेवनली स्पिरिट डोमेन के अंदर जा सकता था, सिर्फ उनके खिलाफ एक अपॉर्चुनिटी को ढूंढने के लिए जिससे मैं उन सभी को वहाँ पर हरा पाऊँ। उसी वो हम लोग देख पाते हैं मिस तियान को की इस बात को सुनने के बाद एल्डर तियान सियांग थोड़ा शौक होकर मिस तियान को की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर मिस तियान को की इस बात को सुनने के बाद एमसी एक स्टेज पेज बनाकर मिस तियान को की तरफ देखती हुई मिस तियान को से आप पूछने लगा, तुम इससे यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। आप एमसी की इस बात को सुनने के बाद मिस तियान को एक स्टेज पेज बनाकर एमसी की तरफ देखती हुई एमसी से कहने लगा, अगर मैं अभी आपसे सोच को तो फिर ग्रैंड मास्टर मुझे यहाँ पर हेवनली सीक्रेट पेविलियन से न्यूज मिला है, दाव और डिवाइन पनिशमेंट हेवनली स्पिरिट डोमेन के अंदर ही एपियर होने वाला है। अगली पर मिस तियान को की इस बात को सुनने के बाद वाइच होली मदर थोड़ा सा शौक होकर अपने सामने तरफ देखते हुए हर किसी से कहने लगा, क्या तुम लोग अभी यहाँ पर 3000 ग्रेट दाविज मुझे सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट दाव मास्टरीज के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन क्या इसका मतलब ये नहीं है दाव ऑफ डिवाइन पनिशमेंट सिर्फ तो भी यहाँ पर एपियर हो सकता है जब एंशिएंट पाथ टू गॉडहुड यहाँ पर एमर्ज होने वाला है। सच में दोस्तों यहाँ पर अभी वाइच होली मदर बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। और फिर वाइच होली मदर एक स्टेज पेज बनाकर मिस तियान को की तरफ देखती हुई मिस तियान को से पूछने लगा, क्या ऐसा हो सकता है इस बार एंशिएंट पाथ टू गॉडहुड अभी जिस लोकेशन के ऊपर ओपन होने वाला है उसी वो वाइच होली मदर की बात को काटते हुए आप मिस तियान को वाइच होली मदर से कहने लगा, मैं भी अभी यहाँ पर पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ उसके स्पेसिफिक के बारे में। मुझे यहाँ पर सिर्फ एक लीक इन्फॉर्मेशन ही मिला है हेवनली स्पिरिट पेविलियन से। मैंने इस कुछ सालों के अंदर ही हेवनली स्पिरिट डोमेन को बहुत बार सर्च कर लिया है, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला है। आप मिस तियान को की इस बात को सुनने के बाद एमसी तरफ देखती हुई वाइच होली मदर थोड़ा सा मुस्कुराती हुई एमसी से कहने लगा, एंशिएंट पाथ टू गॉडहुड का ओपनिंग यहाँ पर आसन में किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन के अंदर नहीं हो सकता है। अगर ये चीज़ इस बार हेवनली स्पिरिट डोमेन के अंदर होने वाला है तो फिर मेरे हस्बैंड तुम्हें यहाँ पर किसी भी हालत में इस बार ट्राई करना ही पड़ेगा। अगर तुम यहाँ पर दाव और डिवाइन पनिशमेंट को अच्छी तरह से समझ जाते हो तो फिर जरूर एंशिएंट पाथ टू गॉडहुड के अंदर जाना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ही आसान होने वाला है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं वाइच होली मदर की इस बात को सुनने के बाद एमसी एक स्टेज पेज बनाकर वाइच होली मदर की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर आप एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा कर अपने सामने तरफ देखते हुए वाइच होली मदर से कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा इस बार, लेकिन हम लोग जरूर यहाँ पर कुछ मूवमेंट होने के बाद ही इसके बारे में बात कर सकते हैं। उससे पहले मेरे पास और एक आइडिया है यहाँ पर। और फिर एमसी एक स्टेज पेज बनाकर मिस तियान को की तरफ देखती हुई मिस तियान को से कहने लगा, पेविलियन मास्टर तियान में अगर मैं आपको यहाँ पर साहू कैलेंडर के साथ
डील करने के लिए मदद करता हूँ। तो फिर क्या आप मुझे यहाँ पर 9th 10 फर्स्ट कैलेंडर की जो डिवाइन बेलालाइन है जिसे अभी 42 एंचेंटी फर्स्ट कैलेंडर ने छोड़कर गया है वो मुझे दे सकते हैं। आप एमसी की इस बात को सुनने के बाद मिस तियान को थोड़ा सा परेशान होकर एमसी ताप देखते हुए एमसी से कहने लगा, गैर मस्त ऐसा नहीं है, मैं आपको देना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये चीज़ सिर्फ इतना है, आप इस स्काई फर्स्ट कैलेंडर की जो बेलारिन है वो अभी उसी टेरिटोरी के अंदर है जिसे साहू कैलेंडर ने हमसे ऑक्युपाई कर लिया है। अगली पर मिस तियान को की इस बात को सुनने के बाद एमसी आप अपने पीछे ताप एक स्टेज पेस बनाकर देखते हुए सारे भाइपों से एक साथ कहने लगा, तो फिर मैं जरूर अभी जाकर उस चीज़ को लेकर आने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एमसी बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था और उसी को हम लोग देख पाए थे। एमसी की इस बात को सुनने के बाद अभी वाइच होली मादा थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी की तरफ देख रहा था और एल्दा तियान सियांग और तो मिस तियान को थोड़ा शौक और एमसी की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और उसी वक्त इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, आप गैर मास्टर यहाँ पर आ चुका है। और दोस्तों रायता के सिर्फ इतना कहने के साथ ही हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज़ मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। ओके बाय बाय, सायोनारा। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर वो सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय, सायोनारा।